ये नशइयों का गढ़ था। ये उधर से आते थे, हर वक्त यहीं पे डेरे इनके लगे होते थे। SHO साहब के पास गए हैं, एक दरख्वास्त दे के आए हैं कि जनाब जो इधर ज़ायरीन आते हैं सलाम करते हैं, इधर जो नशई लोग आते हैं वो दरबार के हाथे में आते हैं और जाते वक्त लोगों की ना जूतियाँ उठा के ले जाते हैं। अब से ये हमारे मिस्री शाह के SHO आए हैं, इन्होंने गुटके वालों का जीना हराम किया हुआ है, मनशियात फरोशों का जीना हराम किया हुआ है। अल्लाह का कुरान है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करें और जुल्म और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें। आगे से मना करता है ना तो उसको छुरियाँ दिखाते थे, इधर लेट जाते थे तो ये भाई उठाते थे ना, मक्की तोड़ इनके कहने पे में नहीं उठते थे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਮਾਨ हो गया। रात को नशे तरह तरह की हरकतें करते थे, प्लेट की घुमा के पैर छीन लेते थे और नशा करते थे। वो आते थे पुलिस वाले, 1 2 4 आए हैं, पकड़ा है, फिर घंटे बाद वही हाल था। GTV डिजिटल में खुशामदीद, मैं हूँ वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं मंशियात पर, मंशियात की रोकथाम पर। दरबारों में मंशियात की जो है वो सप्लाई बड़ी आम नज़र आती है और इस पर क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसी हवाले से आज चाह मीरा दरबार मिस्री शाह में मौजूद हैं और यहाँ के इंतज़ामिया से बात करेंगे, मुकामी लोगों से बात करेंगे और ज़ायरीन से बात करेंगे कि आया कि इस दरबार में मंशियात की तरसील को काबू पाया गया है उस पर या नहीं, पुलिस क्या कर रही है। इंतज़ामिया से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइए कि चाह मीरा दरबार है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आने वाले ज़ायरीन को किन मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पे दरबारों में आपने देखा होगा कि मंशियात बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो क्या कहेंगे यहाँ की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरबार मीरा हुसैन सरकार का खादिम हूँ। हम और 4 कारी साहब, मैं खुद मौज़न साहब और नायब इमाम साहब 4-5 दिन पहले हम SHO साहब के पास गए हैं, एक दरख्वास्त दे के आए हैं कि जनाब जो इधर ज़ायरीन आते हैं सलाम करते हैं, इधर जो नशई लोग आते हैं वो दरबार के हाथे में आते हैं और जाते वक्त लोगों की ना जूतियाँ उठा के ले जाते हैं, तो इनका कोई सद्देबाप किया जाए। तो हम SHO साहब के पास गए हैं, उन्होंने दूसरे दिन ही बंदे भेजने शुरू कर दिए हैं। 2 टाइम 3 टाइम वो आते थे, वो नशइयों को भी उठाते थे और इधर जो नशई फिरते थे उनको भी भगाते थे। इन्होंने हमारे साथ पूरा कॉपरेट किया। सर आप बताइए कि क्या सूरत हाल थी पहले और अब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह का कुरान है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करें और जुल्म और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमारे खादिम दरबार साहब ने फरमाया कि इलाके के SHO के पास मैं बज़ाते ख़ुद गया था और उन्होंने बड़े आसान अंदाज में कोऑपरेट किया और फिर बाकायदा अफराद की ड्यूटी भी लगाई। ठीक है, वैसे भी मैं न्यू कमर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंट्रोल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मामला ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इलाके के SHO और दीगर जितने भी ज़िम्मेदारान हैं सियासी समाजी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काविशें उसी अंदाज में कर रहे हैं। ये पहले की सूरत हाल क्या थी, नशे की आदि ਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਨਾਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ नहीं आता ਪਿਆ। नशा करने वाले लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा आम थे, बाहर से ही शुरू हो जाते थे, तो काफ़ी अरसे से इधर बहुत सुकून हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें देखने को नहीं मिलते। क्या करते थे, किस किस्म का नशा करते थे? कभी गौर नहीं करते थे, वो इंजेक्शन भी लगाते थे और पता नहीं वो शीशे वो क्या क्या पकड़े हुए, हमको तो पता ही नहीं है क्या, क्योंकि हमारा इनसे लेना देना ही कोई नहीं है। हम सीधे बाहर जूते उतार के सीधा अंदर, असर से इशा तक हम अंदर ही रहते हैं। कितने नशई थे और क्या नुकसान करते थे वो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनियन कौंसिल ये 46 में आप खड़े हैं, ये मेरे यूनियन कौंसिल 46 में दरबार है, मैं चेयरमैन हूँ यूनियन कौंसिल 46 से। ये दरबार कमेटी के हाजी तारक साहब मेंबर हैं, पप्पू हैदरी साहब हैं, ये मन्ना साहब हैं और हमारे अलामा साहब खड़े हुए हैं। हमारे इधर गलियों में और मुख्तलिफ ये साइडों पे ना दरबार के अंदर नशियों के काफ़ी डेरे होते थे। तो ये मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब से ये हमारे मिस्री शाह के SHO आए हैं, इन्होंने गुटके वालों का जीना हराम किया हुआ है, मनशियात फरोशों का जीना हराम किया हुआ है और ये इधर इन्होंने बेहतरीन सफाई की है। हमारे लामा साहब और निगरान साहब गए थे SHO साहब के पास, ठीक है, मैं भी गाए जाता रहता हूँ, दरबार में भी मेरा तकरीबन हर दूसरे दिन आना जाना रहता है।
ابھی پہلے سے کافی بہتر حالات ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید بہتر ہو جائے گی۔ آپ بتائیں جی، پہلے صورتحال کیا تھی؟ کس قسم کا نشہ کرتے تھے؟ ان سے کیا خطرہ تھا؟ یہ لوگ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو منشیات سے ادھر پوری گلیاں پڑی ہوئی تھیں ان کی، اب انشاءاللہ کافی ختم ہو گئے ہیں، کافی سارے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ دربار میں بیٹھ کے نشہ کرتے تھے، ریاست صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت سے ان کو ختم کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ درباروں میں لوگ زائرین جو ہے وہ عقیدت کے لیے آتے ہیں، لیکن نشے کے عادی افراد جو ہیں وہ ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے جو اپنی کر رہے ہیں، جو پلیننگ کر رہے ہیں، وہ ختم انشاءاللہ ان کا ہو جائے گا۔ ہمارے یعنی کہ جو میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت زیادہ یعنی کہ حد سے زیادہ نشئی تھی، یعنی کہ جو ہمیں چھری لے کے بھی پڑھتے تھے، گلے منوں میں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہماری یہ پنجاب پولیس، یہ جو ہمارے علاقے کا تھانہ وہ مصری شاہ ہے، ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے آ کر بہت کنٹرول کیا ہے۔ پہلے صورتحال بہت بری تھی، علاقہ کے جو لوگ تھے شریف آدمی گزرنے کا مشکل تھا، رات کو نشئی طرح طرح کی حرکتیں کرتے تھے، پلیٹ کسی کو مار کے پیر چھین لیتے تھے، اور نشہ کرتے تھے، جب کہتے اٹھو جہاں سے نہیں اٹھتے تھے۔ یعنی کہ آپ جو SHO ہیں انہوں نے بڑے اچھا اقدام کیا ہے اس علاقے میں۔ بہت زیادہ گلی والے جو ہے نا سب کٹھے ہو کے ہم نے بڑی مرتبہ تھانے بھی گئے ہیں، وہ آتے تھے پولیس والے، 1 2 4 آئے ہیں، پکڑا ہے، پھر گھنٹے بعد وہی حال تھا، 15 پکڑ کے لے کے گئے ہیں نا، تو رات کو پھر ادھر ہی ہیں وہ۔ اب اللہ کا شکر ہے، کچھ کافی بہتری ہے، کافی بہتری ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ ہماری رہائش ہے ادھر، تانگ ایسے کرتے تھے کہ کوئی اگر آگے سے منع کرتا ہے نا تو اس کو چھریاں دکھاتے تھے، ادھر لیٹ جاتے تھے تو یہ بھائی اٹھاتے تھے نا، وقتی طور پہ ان کے کہنے پہ میں نہیں اٹھتے تھے، اتنی سختی کرتے تھے، پھر آدھے گھنٹے بعد ادھر ہی ہوتے تھے۔ اب اللہ کا شکر ہے، مریم صاحب کی مہربانی ہے، ان کا شکر گزار ہیں ہم، یہ بھائی جان کے انہوں نے کافی بہتر کیا ہے۔ یہ نشیوں کا گڑھ تھا، یہ ادھر سے آتے تھے، ہر وقت یہیں پہ ڈیرے ان کے لگے ہوتے تھے، کوئی ادھر پڑا ہوا تھا، کوئی ادھر۔ یہ ہم ان سے بہت تنگ تھے، ہم نے بہت ان کی شکایتیں کی، محلے دار ہم کٹھے ہو گئے، تھانے بھی جاتے رہے ہیں، وہ آتے تھے 1 2 دن ان کو سختی کرتے تھے، وہ چلے جاتے پھر آ جاتے۔ اب اللہ کا شکر ہے کوئی 10 15 دن ہو گئے ہیں، ہماری جان سکون میں ہے۔ یہاں پہ تو ان کے ہاتھ میں چھریاں ہوتی تھی، کوئی شریف آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا، اور زبردستی یہاں بیٹھے رہتے تھے، جتنا بھی ان کو اٹھاتے تھے نہیں اٹھتے تھے، وہ آگے سے چھری لے کے پڑ جاتے، ہم شریف آدمی ان کو کچھ زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے، بڑا سکون ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، جنہوں نے سختی کی ہے، اللہ ان کو زندگی دے اور خوش رکھے، اور ایسے کام کرتے رہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں، دربار انتظامیہ ہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے یہاں پر نشے کے عادی افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، مگر اب کم ہو چکی ہے۔ آج کے ایک سیگمنٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔